राजनीतिक जीवन? देखिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। राजनीति से हमारा परिचय कोई नया नहीं है। अपने पिताजी को जिस संस्कार के साथ हमने राजनीति करते हुए देखा, जो ईमानदारी और सेवा भाव से उन्होंने जनता की सेवा की, वही गुण हम में भी है और उसी गुण को हमने आत्मसात किया। जमुई की जनता के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि एक बार नहीं बल्कि दो बार रिकॉर्ड मतों से जमुई की जनता ने हमें चुनने का काम किया, अपनी बेटी को, अपनी बहन को आशीर्वाद देने का काम किया। निश्चित रूप से आभार एक छोटा शब्द है, लेकिन मन में जो भावना आज जमुई के प्रति है, वो लगाव, वो प्यार, मुझे लगता है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अच्छा, जिस तरह से जमुई की जनता ने इस बार आपको विजय बनाया और फिर आपको बिहार सरकार में मंत्री बने हैं, तो कितनी जिम्मेदारीपूर्ण से आप अपने कार्य को निर्वहन करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जिम्मेदारी का एहसास है। गंभीरता के साथ हर उस जिम्मेदारी या जो भी पोर्टफोलियो मिलेगा, जो भी विभाग मिलेगा, उसके लिए जो अपनी क्षमता है उतना 100% काम करके दिखाएंगे। हार्ड वर्किंग है, महिला है, निश्चित रूप से ये क्वालिटी हमको निशानेबाजी के क्षेत्र में भी आगे लेकर गई और आज जो राजनीति का क्षेत्र है इसमें भी आगे लेकर बढ़ेगी। जैसा हमने कहा कि ईमानदारी से काम करना चाहते हैं और वो ईमानदारी हमने अपने पिताजी स्वर्गीय दादा दिग्विजय सिंह जी से सीखी है। निश्चित रूप से आगे अच्छा काम करके दिखाएंगे। अच्छा, आप कोई मन में इच्छा हो कौन मंत्रालय मिलेगा नहीं मिलेगा इस तरह की? नहीं, देखिए, किसी पद के लालसा में तो हम नहीं आए राजनीति में, तो ऐसी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन जो भी शीर्ष नेतृत्व का निर्णय रहेगा उस निर्णय के साथ है। अच्छा, जिस तरह से कल देखा गया कि भव्य रूप से जिस तरह प्रधानमंत्री भी इस शपथ ग्रहण का ये कर रहे थे, तो जिस तरह से देखा जाए कि इस बार जो बिहार में है, इस बार कहीं ना कहीं रोजगार शिक्षा प्लान की जो बात हमेशा से रही है बिहार में, तो इस बार आप अगर कोई मंत्रालय में थे तो आप अपने कितना आप योगदान दे पाएंगे इस बार के नौजवान को? जैसा हमने कहा कि हम तो 100% योगदान अपना देंगे ही और अपनी सूझबूझ से, पढ़ाई लिखाई से, अपने शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन से अच्छा काम करके दिखाएंगे। ये तो समय आने पर ही पता चलेगा कि कौन सा विभाग है, उस हिसाब से किस विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारना है। निश्चित रूप से पलायन हो, रोजगार का मुद्दा हो, युवाओं के लिए सोचना हो, ये एक बड़ा विषय सिर्फ इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लेकिन कई साल से चलता आ रहा है, उस पर विशेष ध्यान भी रहेगा। एनडीए की सरकार ने चुनाव से पहले ही रोजगार हटाने के लिए जो अपना लैंड बैंक मात्र 7,000 एकड़ का था, उसको डबल करके आज तो उद्यमियों को, उद्योगपतियों को वापस बिहार इनवाइट किया है। एक बात समझनी होगी कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो बिहार से क्यों गए। सवाल ये उठता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट चले गए, गुंडा राज स्थापित था। वाकई में जो गुंडागर्दी लोग कर रहे थे उन लोगों को संरक्षण प्राप्त था और साथ ही साथ कहीं भी मूलभूत सुविधाएं धरातल पर नहीं उतरी थी। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लगातार सेवा करके जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो धरातल पर उतारने का काम किया है और आज हम कह सकते हैं कि अब अगर कोई इंडस्ट्री बिहार आती है तो सस्टेन कर पाएगी। और आज तो 1 रुपये के शुल्क पर ज़मीन दी जा रही है। सिर्फ एक शर्त है कि उसमें काम करने वाला हर एक व्यक्ति, चाहे युवा हो या बुजुर्ग हो, लेकिन बिहारी होना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से तेजस्वी यादव बड़े बड़े वादे चुनाव में किए कि हर एक सरकारी नौकरी देंगे, तो इस पर क्या आपको पहले से क्या लगता था और अब क्या लगता है कि ये संभव हो सकता था या फिर ऐसे चुनावी ये जुमलेबाज के तौर पर ये? मुझे लगता है आप मीडिया से हैं तो आपको ये बात पता होगी कि पूरे बिहार में मात्र 26.5 लाख सरकारी नौकरी है। उस आंकड़े को बढ़ा के 3 करोड़ कर देना संभव नहीं था। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी वादा किया है कि सरकारी और प्राइवेट जॉब मिलाकर 1 करोड़ तक का हम अपना मैनिफेस्टो में वादा किए हैं। तो झूठ और जुमलेबाजी पे टिकी हुई राजनीति कभी भी सफल नहीं होती है। जनता ने करारा जवाब दिया है और आगे भी इसी तरह का जवाब उनको जनता के माध्यम से मिलेगा।